धनबाद के स्टील गेट स्थित बीसीसीएल सीसीडब्ल्यू कार्यालय में जमकर हंगामा किया। दरअसल बीसीसीएल के दो मजदूर दिलीप कुमार चौधरी और तापस कुमार राय पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए जीएम द्वारा निलंबित कर दिया गया था। मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के कृष्ण कुमार सिंह और धर्मजीत चौधरी की अगुवाई में कई नेता जीएम सोहेल इकबाल से वार्ता करने उनके कार्यालय पहुंचे, जिस दौरान वार्ता विफल रही, जिसके बाद कार्यालय में जमकर हंगामा बीएमएस यूनियन नेताओं ने जीएम कार्यालय के बाहर किया। नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए। बीएमएस के कृष्ण कुमार सिंह और धर्मजीत चौधरी ने बताया कि हमारे मजदूरों को बिना कोई कारण के कार्य से बैठा दिया गया। मजदूर सिर्फ जीएम से बात कर रहे थे, जिस पर जीएम ने ऊंची आवाज में बात करने का आरोप लगाते हुए बैठा दिया है। कार्रवाई के 6 महीने हो गए लेकिन बहाल नहीं किया गया है, जबकि बीसीसीएल के सीएमडी ने भी बहाल करने का आश्वासन दिया था। संघ के नेताओं ने जीएम सोहेल इकबाल पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए विजिलेंस और सीबीआई से जांच की मांग की है। आसरी डिवीजन में हमारे जो दो कार्यकर्ता हैं, तापस जी और दिलीप चंद्रवंशी जी, ये जो जीएम साहब हैं सोहेल इकबाल, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये पूरा माइंड मेकअप कर चुके हैं कि ये दोनों को परेशान करना है, तंग करना है। बार बार इन लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं और इनका इंक्रीमेंट भी काट लिए हैं। अब बेचारा फरवरी में वो रिटायर करने वाला भी है। तो कितना बड़ा ये इनका खुराफात दिमाग चल रहा है। देख लीजिए कि वो तंग कर रहे हैं उसको बिना मतलब का। और ये कुछ लोग इनके शागिर्द ऐसे हैं जो सुदामडी में ड्यूटी करते हैं और हाजिरी उनका और ड्यूटी यहाँ करते हैं। अभी कोयला का लैब अनाड़ी आदमी से टेस्टिंग करवाते हैं, ऐसा जगह कोयला चेकिंग के लिए भेजते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से काफी मात्रा में हेरा फेरी किए हैं और बीसीसीएल प्रबंधन क्या सोच के इनको यहाँ रखा है, इतना वासरी डिवीजन को इतना नुकसान में ले जा रहे हैं, फिर भी इनको पाले हुए हैं। कहीं न कहीं ये जांच का विषय है। इसलिए उच्च प्रबंधन से भी हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इनका जांच होना चाहिए और हमारा जो दोनों कार्यकर्ता है, दोनों मजदूर भाई है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो अभी हम प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, फिर हम आंदोलन भी करेंगे। मांग ये है कि जीएम सोहेल इकबाल भ्रष्टतम जीएम है बीसीसीएल के। ये राष्ट्रद्रोही हैं। आज जो कोयला जा रहा है उसमें फेटाफेटी कर रहे हैं। इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार का लूट का अड्डा मचा लिया है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर गए हैं। इनकी भ्रष्टाचार की तरफ जब हमारे डीसी केस के कर्मठ सिपाही पदाधिकारी तापस कुमार राय और दिलीप चंद्रवंशी ने कुछ आवाज उठाया, इन्होंने उस पर गलत आरोप लगाते हुए उन लोगों को सस्पेंड किया, उन लोगों का इंक्रीमेंट डाउन किया और इस कंपनी के मुखिया सीएमडी और डीपी का भी आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। ये स्वयंभू अपने आप को समझते हैं, ये किसी की बातों को नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोगों को मजबूरन आज आंदोलन के रास्ता अख्तियार करना पड़ा और हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये अपने तानाशाही रवैये को नहीं त्याग देंगे। अपने जो सस्पेंड किए हैं दिलीप चंद्रवंशी और तापस कुमार राय, उनका इंक्रीमेंट नहीं बहाल होगा तब तक भारतीय मजदूर संघ एक व्यक्ति यहाँ से आबादी होने वाला नहीं। हम लोग हटने वाले नहीं है। इन बातों को हम लोग यहाँ से लेकर कोल इंडिया स्तर पर और मंत्रालय स्तर पर उठाएंगे। हम लोग आए हैं, जीएम साहब से मिले हैं, लेकिन जीएम साहब जब सीएमडी की बातें नहीं मानते हैं, डीपी की बातें नहीं मानते हैं, तो हम लोग की बातें कितना मानेंगे, हम लोगों का शक है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ऐसे बहुत पदाधिकारियों को देखा है और इनको हम लोग रास्ते पर लगा देंगे। वार्ता किया है, कोई वार्ता नहीं हुई है। वही गोलमाल जवाब दे रहे हैं जो आज के 6 महीना पहले दे रहे हैं। 6 महीना से गलत प्रोसीजर को अपनाते हुए इन्होंने दिलीप कुमार चंद्रवंशी और तापस कुमार राय को सस्पेंड किया, उनका इंक्रीमेंट डाउन किया है। उसको रिव्यू करने के लिए हमारे प्रॉपर तरीके से मैं एबीकेएमएस प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे यूनिट के जो महामंत्री हैं डीसी केस के श्रीमान उमेश सिंह जी और धर्मजीत चौधरी जी, मुरारी जी, भौमिक जी, महतो जी, सुशील सिंह जी, सारे लोग गए थे। आरोप कुछ नहीं है, आरोप कुछ नहीं। इनका भ्रष्टाचार उजागर किया गया था। इनका भ्रष्टाचार के आड़े में जो लोग आते हैं, जो यूनियन आती है, उनको परेशान करते हैं। ये अपना यहाँ दलाल पाल के रखे हैं। बेसिकली ये अपना यहाँ दलाल पाल के रखे। इनके दलाल जो कहते हैं वही ये करते हैं। ये क्वार्टर अलॉटमेंट में करप्शन किए हैं, क्वार्टर रिपेयर में किए हुए हैं, वासरी में कोयला मिलवा रहे हैं, आए दिन इनका कारनामा चलता है। लेकिन हमको तो समझ नहीं आता है कि बीसीसीएल का प्रबंधन और कोल इंडिया का प्रबंधन ऐसे भ्रष्ट अफसर को क्यों रखे हुए हैं।